गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति। वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेतकल का विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृतांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्त कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। कथा। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर उपाख्यान दिया गया है। ऋषि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहाँ जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है। मैं उनका विष प्रभाव दूर करके उन्हें पुनः जीवन दे दूंगा। ये सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित का विष प्रभाव दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करके दिखाए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने निकट ही स्थित एक वृक्ष को अपने विष के प्रभाव से तत्काल भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस वृक्ष की भस्म एकत्र की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोमपल फूट आई और देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का ये प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही बड़ा था। सार तत्व। इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महात्म्य, श्राद्ध विधि, दशावतार चारित्र तथा सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन विस्तार से प्राप्त होता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजस्तोत्र आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ा पुराण में विविध रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही हिंदू ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्मशास्त्र, विनायक शांति, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, विविध व्रत उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म महात्म्य, जप तप कीर्तन और पूजा विधान आदि का भी सविस्तार उल्लेख हुआ है। इस पुराण के प्रेतकल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदू धर्म में है।
इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है, उसके कारण, दान महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस पुराण का उद्देश्य भी यही जान पड़ता है। नरक वर्णन, गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यममार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यममार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है, वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो भी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपुत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। ये वन कौओं, उल्लुओं, गीधों, सर्गों तथा डॉन्सों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्याधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिला वृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यममार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी, हे भाई, हा पुत्र, हा तात, कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कों द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुगदरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। गरुड़ पुराण अध्याय 1। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंत कर्म पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषित वस्तु के वियोग से। पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि एक प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहा जाता है। 2 मरणासन व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। 3 उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं।
4 उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? 5 मृत्यु के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है? 6 उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है? 7 अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? 8 शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है? 9 शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है? 10 मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? 11 शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? 12 मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं? 13 शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर्जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? 14 किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए? 15 उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है? 16 दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? 17 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना तथा पिंडदान क्यों करना चाहिए? 18 एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? 19 13वें दिन पददान आदि क्यों किया जाता है? 20 वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? 21 है प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, बटा किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। 22 प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? 23 मरे हुए प्राणी के लिए स्पिंदीकरण क्यों होता है? 24 जो मनुष्य पापी दुराचारी अथवा बुद्धि है, मरण के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? 25 है उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? 26 मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है? 27 चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? 28 तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? 29 यमलोक संयमनी नगरी को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? 30 दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? 31 नाचका आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? 32 बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन अपाहज शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो, बटा उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीमकाया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ
यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 2। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से लेपना चाहिए। फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुशा घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न, स्वर्ण आदि डालने से उसके समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। भूत, प्रेत, आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन पर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगाजल डालना चाहिए या तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शोक न मनाते हुए उसके पास भगवान का नाम ले और जब तक प्राण है विष्णु का नाम जपना चाहिए। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। जो ओम और हरि का जाप करते हैं वे मेरे पास नहीं आते। जो पापी व्यक्ति नारायण का नाम नहीं लेते, उनके कितने भी पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जो मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में पाप करते हैं, उन्हें अपने पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में प्रायश्चित के लिए दशविध स्नान, चंद्रायण व्रत, गोदान आदि का उल्लेख है। यदि मनुष्य सामर्थ्य न होने के कारण पूर्ण प्रायश्चित न कर सके तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। इसके बाद 10 महादान जैसे गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत और लवण का दान करना चाहिए। यह सभी पाप की शुद्धि के लिए उत्तम माने गए हैं। यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधित, मवाद और रक्त से भरे होते हैं। उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो संपूर्ण रूप से काली हो और जिसके थन भी काले हों, का दान करना चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति के ब्राह्मण को देना चाहिए। पद दान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ ये 8 प्रकार के पद दान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शया और जो अन्य सामग्री हो उसे भी दान देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है और सभी प्रकार के दान दिए हैं, वह वैतरणी नदी में नहीं गिरता और नरक में जन्म नहीं लेता। मनुष्य जो भी दान करता है वह उसे परलोक में प्राप्त होता है। दान के प्रकार और फल। छत्र दान से परलोक में मार्ग में सुखद छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। कमंडलो दान से परलोक का सुखद मार्ग मिलता है। वस्त्र आभूषण दान से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल दान से मन, वाणी और शरीर के पाप नष्ट होते हैं। शया दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक के भोग मिलते हैं। गौदान से वैतरणी नदी को पार करने का साधन मिलता है। गौदान की विधि। गौदान के लिए काली या भूरी गाय के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। इस गाय का दूध पीतल के बर्तन में निकालें। गाय के ऊपर काले कपड़े का दोशाला डालें और दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। गौ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण को दान दें और नमस्कार करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वह हमारे पापों का नाश करे। दान के लिए शुभ समय और स्थान। दान के लिए नहाने वाले पवित्र स्थल, ब्राह्मणों के निवास स्थान, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन और अमावस्या को दान देना शुभ माना गया है। पुण्य का महत्व। धन, संपत्ति और परिवार सब नश्वर हैं,
इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करना चाहिए। जो लोग लालच के कारण पुण्य नहीं करते वे दुखी रहते हैं। जो पुत्र मरणासन व्यक्ति के लिए दान नहीं करता उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। तिल और कुश का महत्व। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। एक तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर के बराबर है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास है। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए तिल और देवताओं की तृप्ति के लिए कुश का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम श्वासों में ओ गंगा, भागवत गीता के श्लोक या हरि का नाम लेना चाहिए। मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णुलोक को प्राप्त होता है। लावनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। उसके समीप तुलसी का पेड़ और शालग्राम की शिला, जो सभी पापों का नाश करती है, भी रखनी चाहिए। जिस घर में तुलसी का स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है वह एक पवित्र स्थान माना जाता है और वहां यम के दूत नहीं आते। इसके बाद यथाविधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। शोक न मनाते हुए पुत्र को सिर मुंडवाकर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ शव को नहलाना चाहिए। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों, मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शलाकाएं रखें। शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। घर की बहू और अन्य परिजनों को शव के चारों ओर घूमकर पूजन करना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर, लाई अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके शव को पुत्र और बंधुओं के साथ द्वार से बाहर ले जाना चाहिए। इस समय पुत्र को अपने मृत पिता के शव को कंधे पर लेकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिल रहा हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र शव को कंधा देता है उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 3। दाह संस्कार। पुत्र और पौत्र यदि विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वे पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। श्मशान घाट से आधे रास्ते पर रुककर शव को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे श्मशान भूमि पर उत्तर दिशा में सिर करके लिटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई शव न जला हो। कुछ मिट्टी इकट्ठा कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी छिड़क कर पूजा करें और अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगीन चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमांस, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें और शव को उस पर रखें। मृतक के हाथों और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। श्मशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह संस्कार में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए तो उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करें ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। इसके बाद तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता पूरी जल जाए तो पहले स्त्रियों को और फिर पुत्रों को स्नान कर नीम वृक्ष का एक एक पत्ता खाना चाहिए। घर जाते समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए।
दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गाय को खाना देना चाहिए और फिर पत्तल में भोजन करना चाहिए, लेकिन यह भोजन पहले से ही बना हुआ नहीं होना चाहिए। मृत स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की ओर हो 12 दिन तक वहां जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। पंचक के समय दाह संस्कार करने से एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचक कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश से मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उन्हें अभिमंत्रित करके शव पर रखें और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में जो 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। श्मशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान, चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यामायात्वा मंत्र का उच्चारण करें और दूध व फिर पानी का छींटा देकर चिता से अस्थियां इकट्ठा करें। अस्थियों को पालाश के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठा करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबले हुए चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई इस पर रखें जो जलने के समय हुई पीड़ा को दूर करती है। फिर बर्तन को किसी जल स्रोत के पास ले जाएं। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़ककर चंदन आदि से लेप करें और पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथे और हृदय से स्पर्श कर गंगा नदी के बीच में विसर्जित करें। जिनकी अस्थियां 10 दिनों के भीतर पानी में डूब जाती हैं, वे आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जब तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह आत्मा स्वर्गलोक में रहती है। अस्थि विसर्जन के बाद 10 दिन तक चलने वाली रस्में प्रारंभ होती हैं। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। यदि किसी अज्ञात स्थान पर मृत्यु हो जाए और शरीर न मिले तो जिस दिन यह समाचार मिले उस दिन दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसे जलाएं। उसकी राख इकट्ठा करके गंगा नदी में विसर्जित करें। उस दिन से 10 दिनों की रस्में पूरी करें। यदि महिला गर्भवती हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो गर्भस्थ शिशु को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला का अंतिम संस्कार करें। 27 महीने तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि उसकी मृत्यु गंगा किनारे हो तो उसे गंगा में प्रवाहित करें। इससे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करें। बच्चों को खाना और एक बर्तन पानी अर्पित करें। गर्भ में शिशु की मृत्यु पर कोई रस्म नहीं होती। शिशु की मृत्यु पर दूध का दान, बालक की मृत्यु पर दूध का बर्तन, मिठाई और भोजन सामग्री दान करें। मलिन शौच के बाद मध्य शौच श्राद्ध, विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 3 समाप्त। गरुड़ पुराण अध्याय 4। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है? आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वे कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुल्लियां अर्पण करनी चाहिए।
जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो धर्मपत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरा कर सकते हैं। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि केवल एक के पुत्र हैं तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाएगा। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही श्राद्ध की रस्में पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र मर जाता है तो जीवित पिता मुहवश रस्म पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन का श्राद्ध परिवार के नाम से किया जाता है। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में और श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा की जाएंगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सभी भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धापूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन करेगा, जमीन पर सोएगा और शुद्ध आचरण का पालन करेगा। किसी पवित्र जल स्थान जैसे कुआं, तालाब, मंदिर आदि पर स्नान करने के बाद बिना मंत्रों का जाप किए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से लीपी हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाए। वहां दरबा और कुशा घास से मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। प्रतिमा के आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का भोजन, धूप, फूल, फल आदि अर्पित करें। इसी प्रकार 9 दिनों तक करने के बाद 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करें और मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद स्नान कर गौ को प्रसाद खिलाएं, फिर स्वयं भोजन करें। गरुड़ पुराण अध्याय 5। 11वें दिन की रस्में। दिवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी की, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा में विष्णु देव के लिए गंगाजल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले वस्त्रों में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व दिशा में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर दिशा में शहद और घी से भरे लोटे पर लाल वस्त्रों में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण दिशा में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्रों में यमराज की मूर्ति रखें। पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण कर दक्षिण की ओर मुख करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुशाघास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवताओं को जल अर्पित करें और अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करें। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए एक गाय का दान करें। ब्राह्मण के पैर धोकर उसे दूध, मिठाई और भोजन कराएं। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें और बिस्तर का दान करें। 11वें दिन एक सांड जिसका शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की प्रसन्नता के लिए दान करें। इस सांड के दान से बचपन, जवानी और वृद्धावस्था में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने के पश्चात 16 श्राद्ध, 10 पिंड और 6 पहले बताए गए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, उसके बाद के मध्य 16 श्राद्ध पवित्र माने जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद दूसरा सरा रुद्रदेव, तीसरा यमदेव, चौथा महाराज सोम, पांचवा देवी देवता, छठा पितर, सातवां मृत्य, आठवां रुद्रदेव, नौवां पुरुष, 10वां दिवंगत आत्मा, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां रुद्र, 15वां यमदेव, 16वां पुरुष। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 महीने, हर महीने के 15वें और 21वें दिन, 6 महीने से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पक्का हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि समाप्त होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि समाप्त नहीं होती।
पुत्र या विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर असीम खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत 10वें संस्कार के 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, उसे सच्ची अर्धांगिनी कहा जाता है। अग्नि, जल या आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर सभी क्रिया कर्म करने चाहिए। सर्पदंश से मृत्यु होने पर चावल के चूर्ण से कोबरा सांप की छवि बनाकर चंदन, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रतिदिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की सभी क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पित करें और स्थान को स्वच्छ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। गरुड़ पुराण अध्याय 5 समाप्त। गरुड़ पुराण अध्याय 6 पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है, के रूप में होता है, ले जाती है। चित्र का अर्थ है तस्वीर और गुप्त का अर्थ है जिसका भेद मालूम न हो। यह एक अलौकिक क्रिया है। यह ब्यौरा वायु द्वारा आत्मा के साथ जाता है, जिसे बायोचिप कहा जाता है। यह चिप आत्मा के साथ चिपकी रहती है, जो मृत्युपरांत भी रहती है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और अंगूठे जितनी बड़ी होती है, हालांकि इसकी मोटाई नजर नहीं आती। पूरे जीवन का विवरण इस चिप पर अंकित होता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा देखा, सुना, बोला और सोचा गया हर चीज शामिल होती है। यह बायोचिप यमराज के पास जाती है और केवल यमराज ही इसे पढ़ सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। चिप नष्ट होने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों के आधार पर उसे दंडित करते हैं। जब तक यह बायोचिप आत्मा के साथ रहती है, आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। चिप के हटने पर शुद्ध आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करती है और नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के उपरांत बायोआत्मा मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर या उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा तब तक उस स्थान पर रहती है जब तक वह प्रेत से बायो आत्मा में परिवर्तित नहीं हो जाती। बायो आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है और इसके लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और के द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म होती है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के लिए, 1 भाग यमदूतों के लिए और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पित किया जाता है। पहले 9 दिनों तक भोजन करने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में बदल जाती है, जिसका आकार मानव शरीर के हाथ जितना होता है। 10वें दिन इसे शक्ति मिलती है और यह यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस मार्ग को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई से पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धूनी, छठे दिन कुल्हे गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख और प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख और प्यास से व्याकुल रहता है और 11वें व 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाशबंधों में जकड़ा हुआ एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटा जाता है। यमलोक की दूरी 86,000 योजन, 1 योजन लगभग 15 किलोमीटर है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। इस मार्ग में 16 पड़ाव हैं, जहां अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते और भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहन करनी पड़ती हैं।
इसके बाद यमराज का राज्य शुरू होता है, जो और भी कष्टदायी होता है। टिप्पणी। कई विद्वानों का मानना है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से यात्रा करती है और इसका सामना विभिन्न वातावरणों से होता है, जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भयानक रूप वर्णित है। यह संभव है कि प्राचीन काल में यह ग्रंथ समाज में ब्राह्मणों और गायों की सुरक्षा के लिए अलौकिक भय उत्पन्न करने हेतु लिखा गया हो, जिससे लोगों में दान करने की प्रवृत्ति बनी रहे। इस दार्शनिक विचार को आप कैसे लेते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। मृत शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम करता है और पुत्र द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार सब नगरियों को पार करते हुए 1 वर्ष के अंत में बाहुभूपुर नगरी में पहुंचकर प्रेत शरीर अंगूठे के आकार का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए यमदूतों के साथ बंधनों में जकड़ी हुई यमराज की नगरी की ओर प्रस्थान करती है। यमराज की नगरी में 4 द्वार होते हैं, जिनमें से पाप कर्म करने वाले दक्षिण द्वार से राजधानी की ओर जाते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 7। यमराज की राजधानी का वर्णन। यमराज की महान नगरी बहुभिति शहर से 44 योजन दूर स्थित है। सभी आत्माएं धर्मद्वार पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। हालांकि उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है, फिर भी वह सरावंश, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, के द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करते हैं। सरावंश मनुष्य के सारे कर्मों की सूची तैयार करते हैं, चाहे वह किसी भी संसार में क्यों न हो। उनकी पत्नियां श्राविनिस मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची बनाती हैं। इस तरह मनुष्य के सभी अच्छे और बुरे कर्मों की जानकारी चित्रगुप्त के पास पहुंचती है। टिप्पणी। प्राचीन काल में बायोचिप का ज्ञान न होने के कारण इस तरह के उल्लेखों से मनुष्य को भ्रम में रखा गया था। आज हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि एक प्रकार की बायोचिप आत्मा के साथ जुड़ी होती है, जिससे केवल यमराज ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। जिन आत्माओं के कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें स्वर्ग भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की गई पापी आत्माओं को यमराज अपने भयानक रूप में बड़े भैंसे पर विराजमान 32 हथियारों से सुसज्जित लाल आंखों और लंबी नाक के साथ अपने दूतों को आदेश देते हैं कि उन्हें नर्क ले जाया जाए। वहां उन्हें 21 भयानक नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। इन यातनाओं को सहन करने के बाद मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है और पुनर्जन्म लेती है। यमराज की नगरी के बीचों बीच उनका चमचमाता भव्य भवन स्थित है। यह भवन 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है और इसके भीतर एक अलौकिक सभा कक्ष है, जहां सभी लोग अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन पर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुसज्जित यमराज विराजमान होते हैं। उनके आसन के पास मृत्यु, चित्रगुप्त और अन्य कर्मचारी कर्मों की सूची प्रस्तुत करते हैं। पापी आत्माएं जो दक्षिण द्वार से आती हैं, इस भवन को नहीं देख पाती। पूर्वी द्वार। साधु, महात्मा, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, जो यात्रियों को छाया और सेवा प्रदान करते हैं, क्रोध और लालच से दूर रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गौ, तिल, भूमि और धार्मिक ग्रंथों का दान करते हैं या उनका मनन करते हैं। शुद्ध प्रवृत्ति वाले लोग इस द्वार से भवन में प्रवेश करते हैं। उत्तरी द्वार। यह रास्ता पीले चंदन के वृक्षों से महकता है। वेदों के ज्ञाता, मेहमानों का आदर सत्कार करने वाले, देवी दुर्गा की पूजा करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले, योग विद्या का अभ्यास करने वाले, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूबने वाले और दान पुण्य करने वाले लोग इस द्वार से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पश्चिमी द्वार। यह सुगंधित रास्ता हीरे मोतियों से भरा हुआ है।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जीवन जीने वाले, शिव और विष्णु की पूजा करने वाले, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले, दूसरों के धन की इच्छा न करने वाले, गृहस्थ जीवन को पवित्र रखने वाले, वचनों को निभाने वाले और पूर्वजों के श्राद्ध करने वाले लोग इस द्वार से अमृत का सेवन करते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज सभी का अभिनंदन करते हुए अपने आसन से खड़े होकर कहते हैं, आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है। जिनको दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला और फिर भी जिन्होंने सत्य कर्म नहीं किए, वे नर्क की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्मलोक को प्रस्थान करें। यमराज के मधुर वचन सुनकर सभी उन्हें प्रणाम करते हैं और बाहर प्रतीक्षा कर रहे विमानों पर सवार होकर अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ युग बिताने के बाद वे स्वर्ग का भोग करते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। वे धन संपत्ति से युक्त, धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता और लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर फिर से अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 8। पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। भगवान विष्णु बताते हैं कि किस प्रकार स्त्री और पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसव के 3 दिन के अंदर पापी आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रातों में गोल और 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा बनता है। 1 महीने में सिर का निर्माण होता है। दूसरे महीने में हाथ और अन्य अंगों का विकास होता है। तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डियां और लिंग का निर्माण होता है। चौथे महीने में अस्थिमज्जा, तल पदार्थ बनता है। 5वें महीने में भूख और प्यास की अनुभूति होती है। 6ठे महीने में बच्चा गर्भाशय के बाईं ओर चला जाता है। शरीर के बाकी अंगों का विकास मां के खानपान पर निर्भर करता है। अपनी पीठ और शरीर के बीच सिर दबा होने से शिशु अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आते हैं। 7वें महीने की शुरुआत से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भाशय में हिलना डुलना शुरू करता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि मुझे यहां से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगना पड़ेगा तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने तक पड़े रहने के बाद उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसे बाहर निकालते हैं और उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे कर जबरदस्ती बाहर निकाला गया शिशु अपनी सारी यादें खोकर नए वातावरण को देखकर घबराकर रोता है। बचपन के दुखों को झेलते हुए जवानी में अपनी इंद्रियों के वश में आकर बुरी आदतों में फंसकर दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाता है। वृद्धावस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस प्रकार बुरे कर्मों के जाल में फंसा व्यक्ति मेरी प्रकृति से कभी मुक्त नहीं होता। गरुड़ पुराण अध्याय 9। पापों का विवरण जो नरक में ले जाते हैं। जो बुरे कर्म करने से आनंदित होते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे यमराज के कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन दक्षिण द्वार को छोड़कर बाकी 3 द्वारों से। दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही व्यक्ति वैतरणी नदी के दर्शन करता है। ब्राह्मणों की हत्या करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, अजन्मे बच्चे को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, विश्वासघात, अपनी खुशी के लिए दूसरों से घृणा करना, खुद को अति बुद्धिमान समझना, इन जैसे पाप कर्म नरक का मार्ग दिखाते हैं। जो लोग गोदान नहीं करते, दाह संस्कार की रस्में नहीं निभाते, झूठी गवाही देते हैं, विधवाओं से शारीरिक संबंध बनाते हैं, या स्त्री जो अपने पति के प्रति विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ काटना, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, ब्राह्मण या कोई अन्य अतिथि आपके घर भोजन की इच्छा से आए और उसे खाना न देना जबकि घर में भोजन पक रहा हो, ये सब पाप कर्म माने गए हैं। ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की भयंकर यातनाएं भोगते हैं। यमराज के आदेशानुसार
वे फिर से पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेते हैं, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें बार बार नरक के चक्कर काटने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 10। पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या, कुबड़ी स्त्री के रूप में पुनर्जन्म। पेट गिराना, बीमारियों से ग्रसित शरीर। अवैध संबंध, हिजड़े के रूप में पुनर्जन्म। दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी हुई गर्दन। श्राद्ध में अशुद्ध भोजन बनाना, फ्लहरी रोग। वेद और शास्त्रों का विरोध, पीलिया रोग। पुस्तक चुराना, अंधत्व। ब्राह्मण या गौ को पैर मारना, लंगड़ापन। झूठ बोलना, हकलाहट। जहर देना, पागलपन। खाना चुराना, चूहा बनना। सब्जी चुराना, मोर के रूप में जन्म। धातु चुराना, गरीबी में जीवन। नमक चुराना, चींटी के रूप में जन्म। फल, फूल, पान चुराना, जंगली बंदर। जूते, कपास चुराना, भेड़ या बकरी। शिकार करना, कसाई के घर बकरी। जहर पान करके मृत्यु, काला नाग। बगल में छुरी और मुख में राम राम, सारस। मित्र को धोखा देना, गिद्ध। बिक्री में धोखा, उल्लू। माता पिता से झगड़ा, गर्भ में ही मृत्यु। सास ससुर को गाली देना, जोंक। पति को बुरा भला कहना, जू। धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान। दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस लेना, घोर नरक। निष्कर्ष: जो लोग दान पुण्य नहीं करते, वे गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं और पाप कर्म करते हैं। ये कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं और फिर वे गरीब होकर पुनः जन्म लेते हैं और फिर से पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अच्छे या बुरे जो भी कर्म होते हैं, उन्हें भोगना ही पड़ता है। जो कर्म भोगे नहीं जाते, वे लाखों वर्षों तक नष्ट नहीं होते। इस प्रकार यह अध्याय हमें पाप कर्मों की पहचान और उनके परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म की स्थिति के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण अध्याय 11। स्पिंडकर्ण। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है, तो पुत्र पौत्र आदि द्वारा स्पिंडकर्ण कर दिए जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। स्पिंडकर्ण का महत्व: गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंडकर्ण श्राद्ध नहीं हुआ है, तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसीलिए 12 को ही पुत्र को स्पिंडकर्ण कर देना चाहिए। इसके बाद भी 12 महीने तक पिंड श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। एकादश और द्वादश दिन का महत्व: मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश और द्वादश दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिनों में जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है, उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पिंडकर्ण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है, उसे नामगोत्र के साथ पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान को जल से भरे 12 घड़ों का संकल्प करके दान करना चाहिए। पकवान और फल से परिपूर्ण एक वेदनी, विशेष प्रकार का जलपात्र भगवान विष्णु, यमराज, चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग्य ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। स्पिंडकर्ण की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के स्पिंडकर्ण की रस्म पूर्ण होती है। विधि: स्नान करके मृत्युकालीन स्थान को गोबर से पोंछकर स्थापित देवताओं की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करें। इसके बाद पुत्र आचमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3 लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्क को अपने दादा और उनसे पूर्वजों के रूप में फिर मृतक को अर्पण करें। सभी की पूजा चंदन, तुलसी के पत्ते, धूप, सुगंधित वस्त्र और उपहारों से करें। मृतक को दी गई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग को अच्छी तरह मिलाकर पितरों के साथ श्रद्धांजलि दें।
माता का स्पिंडकरण दादी के साथ और पिता का स्पिंडकरण दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हो तो 3 लाई के दाने अर्पण कर दादा और पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और अन्य संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज, दान, दक्षिणा, उपहार और 12 घड़ों में जल से परिपूर्ण दान करें। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करें। शैया मूल्यवान होनी चाहिए और सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त होनी चाहिए। इसमें छाता, चांदी का दीपक, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्तियां, वस्त्र और गहने होने चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा, गहने और अन्य सामग्री शामिल होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शैया पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान लक्ष्मी नारायण को पुष्पमाला अर्पण करके पूजा करें। उच्चारण करें, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी शैया दूध के सागर में है, यह शैया भी मेरे अगले जन्मों में सुखदायक हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि अर्पित करें और ब्राह्मण से कहें, हे ब्राह्मण देवता, इसे स्वीकार करें। फिर शैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दें। शैया के चारों ओर चक्कर काटकर विदाई ले। शैया दान की रस्म पूरी होने के बाद 13वीं के पददान की रस्में करें, जिसमें छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, 5 बर्तन, लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री दान करें। ये सभी 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करें ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। स्पिंडकरण की रस्म के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए। अगर वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांति नहीं होती तब लाई की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल संक्रांति में आवश्यक होता है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत हमेशा 3 श्राद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्राद्धांजलि पूर्वजों के लिए लाभकारी होती है। गया में श्राद्ध करना पूर्वजों के लिए मोक्षदायक होता है। मनुष्य को प्रयासशील रहना चाहिए कि वह पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इससे वह इस लोक और परलोक दोनों में आनंदित रहेगा। गरुड़ पुराण अध्याय 12। सत्य कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। हे पक्षीराज, सत्य कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वे स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, यह मुझसे सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए और इस अवधि में उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे पाप कर्म शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन से वह देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहता है। 8वें दिन पुत्र प्राप्ति का योग होता है। 14वें दिन पुत्र प्राप्ति के योग से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। यह योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण अध्याय 13। प्रेत का रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, वे यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं? प्रेत के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं और किस शुभ दान से प्रेत योनि से मुक्ति पाई जा सकती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, पाप कर्म करने वालों और जिनके पुत्र नहीं होते, उन दोनों अवस्थाओं में बचना बहुत कठिन होता है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश का पाठ, सप्तचंडी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिवंगत आत्माएं स्वर्गलोक जा सकती हैं यदि उनका अंतिम संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक किया जाए। जो मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अधीन रहकर पाप कर्म में संलग्न रहते हैं, अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाते हैं और विद्या तथा सदाचार से वंचित होते हैं, वे प्रेत योनि में जन्म लेते हैं।
जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करके यमलोक में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 मार्ग हैं। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रकृति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ मार्ग का अनुसरण करने वाले, धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम मार्ग पर चलने वाले प्राणी अभिलाषा पूर्ण करने वाले याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं और कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले प्राणी हंसयुक्त विमान से परलोक जाते हैं। राजा बभ्रुवाहना की कथा। त्रेता युग में बभ्रुवाहना नाम के एक पराक्रमी, तेजस्वी और लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्य में पूर्ण संपन्नता थी। वे ब्राह्मणों का आदर सत्कार और रीति रिवाज पूरी श्रद्धा से निभाते थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जंगल गए। उन्होंने एक हिरण पर बाण चलाया, जिससे हिरण घायल हो गया और जंगल के अंदर भाग गया। राजा भी खून के निशान का पीछा करते हुए सुनसान जंगल में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल राजा एक झील के पास पहुंचे। उन्होंने झील में स्नान किया और ठंडा पानी पीकर बाहर आए। वहां उन्होंने एक सुंदर अंजीर के पेड़ की छाया में विश्राम किया। कुछ ही क्षणों में राजा ने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा, जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिल गया है। मैं आपका आभारी हूं। राजा ने उसकी दुर्गति का कारण पूछा तो प्रेत ने बताया, मैं भी एक देश का राजा था। मैं ब्राह्मणों की सेवा, दान पुण्य और पूर्वजों के श्राद्ध नियमित रूप से करता था, परंतु मेरे कोई संतान नहीं थी। मेरी मरणोपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक नहीं हो सकी, इसलिए मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ा। मासिक 16 श्राद्ध पूरे न होने पर 100 वार्षिक श्राद्ध करने के बाद भी मेरी गति संभव नहीं हो सकी। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी परमति के लिए आवश्यक सभी प्रयास करेगा। प्रेत ने कहा, श्री विष्णु की पूजा करें। 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से, जो छलकपट से न कमाए गए हों, श्री नारायण की मूर्ति बनवाएं। पवित्र जल से मूर्ति को स्नान कराएं, पीले वस्त्र और आभूषण पहनाएं और पवित्र स्थान पर स्थापित करें। पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी। इनके बीच में पितामह और महेश्वर की पूजा विधि पूर्वक करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक शैया, 13 ब्राह्मणों को भोजन और एक सोने का मटका, दूध और घी से भरा हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा के बाद ब्राह्मण को दान करें। राजा ने जंगल से वापस आकर प्रेत की बताई विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म और रस्में पूरी की, जिससे उस प्रेत को सद्गति प्राप्त हो गई। निष्कर्ष: एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूरी की गई श्राद्ध की रस्मों से प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है, तो पुत्र द्वारा संपन्न किए गए श्राद्ध से कितना अधिक लाभ होगा। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। गरुड़ पुराण अध्याय 14। गरुड़ भगवान से पुनर्जन्म के बारे में प्रश्न करते हैं कि पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात जीव तुरंत या कुछ समय बाद दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप आत्मा विद्यमान रहती है, वह मृत्यु के बाद प्रेत शरीर धारण कर लेती है और दशगात्र में दिए गए पिंड दान से पिंडज शरीर का निर्माण होता है। प्रेत शरीर इस पिंडज शरीर से एकाकार हो जाता है। कुछ आत्माएं पिंडज शरीर देर से प्राप्त करती हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद वे कर्मों के अनुसार यमलोक जाती हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा से उन्हें वहां के नर्क का भोग करना पड़ता है। यातनाएं सहने के बाद वे पशु, पक्षी, कीट आदि की योनियों में जन्म लेती हैं। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसमें मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान से पूछते हैं,
बहुत से पाप करने के बावजूद यह संसार पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान उत्तर देते हैं, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार संसिद्धि प्राप्त करता है। सत्य कर्म, शब्द आदि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट, मन, वाणी और शरीर को संयमित करके काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और परिग्रह का परित्याग कर निर्भय होकर शांत हो जाता है और वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र होते हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्यात्माओं के प्राण उनके शरीर के ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है, मित्र और बंधु श्मशान तक साथ जाते हैं और शरीर को अग्नि ले लेती है। केवल पाप पुण्य ही जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनियों में जो भी दान पुण्य करता है, वे सभी पुण्य उस व्यक्ति के साथ जाते हैं, चाहे वह किसी भी योनि में हो। देवता कभी काष्ठ या पत्थर की मूर्तियों में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में निवास करते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त होकर भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया ये 3 सत्य तत्व हैं। दीन और सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार और निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा ये करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 15। मुक्ति पाने के उपाय। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से पूछते हैं, हे मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ, इस संसार में करोड़ों जीव प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मरते हैं। इसका कोई अंत नहीं दिखता। इस संसार में सभी दुखी प्रतीत होते हैं, सुखी कोई नहीं है। कृपया बताइए, किन उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर प्राप्त कर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, उसका पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा होता है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए इस शरीर की सुरक्षा और सत्य कर्म करना अनिवार्य है। धन, मकान और अच्छे बुरे कर्म पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्यों, कर्तव्य ज्ञान और ज्ञान योग अभ्यास के लिए आवश्यक है। यह मुक्ति का साधन है। मूर्ख व्यक्ति तब कुआं खोदता है जब उसके घर में आग लग जाती है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह और माया में बंधा रहेगा, वह सदा दुखी ही रहेगा। खाना, पीना, सोना और वासनाओं की तृप्ति सभी प्राणियों का स्वाभाविक गुण है, परंतु मनुष्य के पास विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता, वह पशु के समान है। इसलिए जब तक मनुष्य आपसी मोह में बंधा रहेगा, मुक्ति असंभव है। यदि मोह करना है तो भगवान से करो, जो आपके समस्त कष्टों का हरण कर सकते हैं। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के पतन के कारण होते हैं। वेद और शास्त्रों के पठन से मुक्ति तभी मिलती है जब उनके ज्ञान से अज्ञान मिट जाए। मेरा और मेरा नहीं, ये 2 पद होते हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक हैं, उन्हें सभी बंधनों को तोड़कर सत्य से नाता जोड़ना चाहिए। सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म आत्मा को बंधन में नहीं डालते, वही सत्य कर्म है। निर्वाण अथवा ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो उसे अपनी सांसारिक इच्छाओं से अलग होकर यह दृढ़ विचार करना चाहिए, मैं ब्रह्मा हूं, या मंत्र का ध्यान करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज आता है। जो व्यक्ति अपने घर बार को छोड़कर अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, काशी, गया, कांची, द्वारका इन 7 पवित्र स्थानों में से किसी एक पर प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सत्य सत्य को जानने वाले ज्ञानी, सत्य कर्म करने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, कर्तव्य पालन करने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदैव मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने आपको सभी सिद्धांत भली भांति बता दिए हैं। यदि आपको और कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं। प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता समाप्त हो गई। इतना कहकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, वे ऐसे दयालु भगवान सदैव अपने श्रद्धालु भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमो नारायण।